अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, गूगल एडसेंस में आपने टैक्स फॉर्म कैसे फिल करना है और उसको सबमिट करवाना है, तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट मेथड शेयर करने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहे। तो यहाँ पे आपने अपने एडसेंस अकाउंट में आ जाना है। एडसेंस पर आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट्स का, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पेमेंट्स पर आप क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पे पेमेंट्स इन्फॉर्मेशन पर आ जाना है। यहाँ पर आप जैसे आएंगे आपको यहाँ पे कुछ इश्यूज यहाँ पे शो होंगे, आपने इस पर क्लिक करना है। आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है स्टार्ट फॉर्म का, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज, तो आपने यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका नेम भी शो हो जाएगा। देन आपको गाइज यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आर यू अ सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, तो हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के सिटीजन नहीं है, तो आपने यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है। नो पर क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है सिलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप, तो आपने यहाँ पे W8 बैन सिलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे शो हो रहा है। सिलेक्ट करने के बाद गाइज आपने यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक और फॉर्म मिल जाएगा जिसको आपने फिलअप करना है। तो अब आपने इसका भी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपने यहाँ पे वॉच कर लेना है। यहाँ पे अब आपके नेम पूछ रहा है, आपने यहाँ पे अपना नेम कंप्लीट ऐड करना है। जो आपने अपने एडसेंस के ऊपर दिया हुआ है वही नाम यहाँ पे आपने ऐड करना है, इसके अलावा आपने कोई और नेम खुद से ऐड नहीं कर देना है। अब आपको सेकंड ऑप्शन मिल रहा है DBA, तो आपने इसको स्किप कर देना है, जो कि यहाँ पे ये ऑप्शनल सिलेक्ट कर रहा है, तो आपने इसको स्किप कर देना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मेरा यहाँ पे पाकिस्तान है, तो मैं यहाँ से पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में अब आपने आ जाना है फॉरिगन TIN, तो यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर देना है। तो मैं यहाँ पे अपना CNIC नंबर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने कोई भी डैश वगैरह नहीं देना है या कोई स्लैश वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना है। यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर पुट कर लेना है। आपने इसको भी स्किप कर देना है, ये भी ऑप्शनल है, इसको आपने स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपको ऑप्शन आ रहा है कंट्री सिलेक्ट करना है, आपने यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कंट्री सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे आपने स्ट्रीट एड्रेस पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ से स्ट्रीट एड्रेस ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें आप देख सकते हैं परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, तो आपने यहाँ पे बॉक्स पे टिक करना है। जैसे आप इस पे टिक करेंगे जो भी आपने एडसेंस के ऊपर अपना एड्रेस लगाया हुआ परमानेंट एड्रेस, वो आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह भी इसको ऑटोमेटिकली पेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप मैन्युअली करना चाहते हैं तो सेम एज इट इज आपने स्ट्रीट एड्रेस लिखना है। और सेकंड स्टेप आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है। सबअर्ब में आपने अपने टाउन का नेम ऐड कर देना है। सिटी में आप अपना सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। पोस्टल कोड में आपने अपने सिटी का पोस्टल कोड सिलेक्ट कर लेना है, जो कि आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं आपके सिटी का पोस्टल कोड कौन सा है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पूछ रहा है मेलिंग एड्रेस अ सेम परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, तो आपने इस पे टिक कर लेना है। अब आपने यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी, तो गाइज यहाँ पे आपने यस सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, आपने इसको भी टिक कर लेना है। उसके बाद गाइज आपने यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्री ऐड करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे सेकंड स्टेप में आ जाना है स्पेशल रेट्स एंड कंडीशंस, तो यहाँ पे गाइज आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप सिलेक्ट करना है जो कि सच एज एडसेंस है, तो आपने यहाँ पे सर्विसेज पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे गाइज आपको आर्टिकल एंड पैराग्राफ मिल जाएगा, आपने यहाँ पे आर्टिकल 3 एंड पैराग्राफ 2 सिलेक्ट कर लेना है। विद होल्डिंग रेट आपने गाइज यहाँ पे 0 सिलेक्ट करना है, 0% यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है एज अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ द कंट्री आइडेंटिटी, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑप्शन पर टिक कर लेना है। यहाँ पे गाइज अब आपने सेकंड स्टेप को यहाँ पे टिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल एंड पैराग्राफ आपने नो ट्रीटी फॉर दिस इनकम टाइप आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे 30% यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने यहाँ पे सेकंड स्टेप भी यहाँ पे इसको भी टिक कर लेना है, जो कि यहाँ पे टैक्स रेजिडेंट है। लास्ट ऑप्शन मिल रहा है, इसको भी आपने गाइज यहाँ पे टिक कर लेना है और यहाँ से आपने आर्टिकल एंड पैराग्राफ इसको भी आपने सिलेक्ट कर लेना है, आर्टिकल 8 एंड पैराग्राफ 1। नेक्स्ट आपने यहाँ पे विद होल्डिंग रेट आपने 0% सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने एज अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ द कंट्री आपने इसको भी टिक कर लेना है। देन आपने गाइज यहाँ पे
नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके ऑप्शन आ रहा है, तो गाइज आपने यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। नो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आई क्लैरिफाई पर टिक कर लेना है। उसके बाद गाइज आपने यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फॉर्म सिलेक्ट करना है जो कि आई एक्सेप्ट आपने यहाँ पे कर लेना है। इसमें लिखा हुआ है गो पेपरलेस रिकमेंडेड और यहाँ पे लिखा हुआ है गेट डॉक्यूमेंट्स बाय मेल। तो आपने यहाँ पे पेपरलेस सिलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी रिकमेंडेड है। तो मैंने यहाँ पे इस पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपने आई एक्सेप्ट दी पेपरलेस डिलीवरी, तो आपने यहाँ पे टिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पे आपको फॉर्म डॉक्यूमेंट प्रीव्यू मिल जाएगा, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने गाइज यहाँ पे आई कन्फर्म पर क्लिक कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, टैक्स फॉर्म सर्टिफिकेशन आपने इसको भी यहाँ पे टिक कर लेना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है अनचेंज्ड स्टेटस, यहाँ पे आपने आई क्लैरिफाई पर अगेन क्लिक करना है और यहाँ पे गाइज आपने ईयर अपना सिलेक्ट कर लेना है। 2020 को खत्म करके यहाँ पे 2023 सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस डिस्क्रिप्शन को आपने स्किप कर देना है। देन गाइज यहाँ पे अब आपने क्या करना है, योर सिग्नेचर पे आ जाना है। आपने यस आई एम द बेनिफिशियल ओनर टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन, इस पर आपने टिक कर लेना है। लीगल नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके ऐड हो जाएगा, तो ये आपने सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने गाइज यहाँ पे सबमिट फॉर्म पर क्लिक करना है, आपके यहाँ पे ये अप्रूव हो जाएगा। सबमिट होने के बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे अप्रूव्ड हो चुका है, स्टेटस अप्रूव्ड लिखा आ रहा है। सेम एज इट इज आपने इसको फॉलो कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ईमेल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको मेल भी आ जाएगी जो कि मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। यहाँ पे गाइज अब आप देख सकते हैं योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज बीन अप्रूव्ड। तो इस तरह गाइज आपने इसका टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है कंप्लीट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।